बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ अहम खबरों के साथ, मालूमात के साथ हाजिर हैं और बड़ी सेंसिटिव मालूमात हैं, बड़ी अहम मालूमात हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मैं बात करूंगा कि एक शादी नून लीग के दौरे हुकूमत में बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी और उस शादी का कोई अंजाम अच्छा नहीं हुआ। फिर एक भगोड़ा यूट्यूबर बाहर बैठा हुआ पाकिस्तान के इदारों को, फ़ौज पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, उसके ऊपर बात करूँगा। तीसरी मैं बात करूँगा कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म और हमारे मुक़्तदर इदारे कुछ वज़रा की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हैं। पहले भी मैं बात की थी और कुछ तब्दीलियाँ करने के बारे में संजीदगी के साथ सोचा जा रहा है। और चौथी बात, नवाज शरीफ की वतन वापसी। मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसके हवाले से आपको अपडेट करूंगा। कल भी आपको अपडेट किया था कि नवाज शरीफ क्यों नाराज़ हैं और उन्होंने वतन वापस ना आने की धमकी क्यों दी है, इसके ऊपर बात की थी। लेकिन सबसे पहले ये अफसोसनाक ये ख़बर है। हम तो चाहते हैं कि हर एक का घर जो है वो बसता रहे, लेकिन जो सियासी शादियां होती हैं ना, ये सियासी शादियां और शोबिज़ की शादियां, ये बड़ी जो है ना वो अ, आप कह लें कि इनका कोई टाइम नहीं होता। ये किसी वक्त भी टूट सकती हैं, किसी वक्त भी जुड़ सकती हैं, किसी वक्त भी इनकी अलहदगी हो सकती है। तो ये जो शादी हुई, मैं जानबूझ के जो है वो नाम इस वजह से नहीं ले रहा कि ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन चूँकि ये आप लोग बाशऊर हैं, समझदार हैं। आपको याद होगा कि नून लीग के दौरे हुकूमत में एक शादी बड़ी धूमधाम के साथ जो थे वो हुई थी और उसके हवाले से अब कुछ ख़बरें अच्छी नहीं हैं और ये सुना जा रहा है कि वो जो जोड़ा है उसमें नाराज़गी पहले हुई है और उसके बाद कुछ अलहदगी हुई है। कहा गया कि जो लड़का है उसकी उम्र कम है और लड़की की जो उम्र है वो ज़्यादा है और फिर ख़ानदानों के अंदर जो है वो बात इस हद तक बढ़ी कि लड़के के वालिद ने भी ये कहा कि अच्छा होगा कि आप इससे अलहदगी जो है वो इख्तियार कर लें। कोशिश की गई दोनों तरफ से, लेकिन वो फिर लड़की भी जो है वो नहीं मानी। लेकिन अभी तक वो एक बाकायदा जो एक प्रोसेस होता है उसमें तो अभी तक जो है वो नहीं वो लोग गए, लेकिन ये जो है कि वो अलग अलग रह रहे हैं। तो कोशिश की थी बड़ों ने कि दोनों को समझाया जाए, लेकिन बाज़ औक़ात जो है जो हर जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है, फ़ैसला उन्होंने करना होता है। तो वो दोनों ने कहा कि हमारे लिए बेहतर यही है कि हम फ़िलहाल जो है वो अपने आप को अलग अलग ही रखें और वो अलहदा रह रहे हैं। जो वालिद साहब हैं लड़के के, वो कह रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, जबकि वालदा जो हैं वो चाहती हैं कि नहीं, ये मामला जो है वो अब इसको हमें जोड़ना चाहिए और इस स्ट्रीम पर नहीं जाना चाहिए कि मामला जो है वो तलाक तक पहुंच जाए। तो ये चीज़ें जो है ना वो रोकने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसे ही है जैसे अभी तक हमें शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो शादी है वो हम समझते हैं कि वो शादी चल रही है, जबकि अमली तौर पर दोनों अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन ये है कि दोनों में तलाक नहीं हुई, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन दोनों की इख्तलाफ मौजूद है, दोनों की नाराज़गी जो है वो मौजूद है। और तो इसी तरह के जिस तरह मैंने कहा था ना, ये स्पोर्ट्स हो गया, शोबिज़ हो गया, ये हमारे सियासी शादियाँ हो गया, ऐसे ही चलती। अब मायरा खान देखें, वो लड़का, वो जो आदमी उसको पसंद करता था, उसका पुराना दोस्त, उससे वो पहली शादी करना चाहता था। वो उसका बड़ा पुराना दोस्त है, वो सलीम करीम जो उसका नाम है, बिजनेसमैन है। शुरू में ही वो उसके साथ काफ़ी वो करीब था, जिस्मानी तौर पर भी और दीगर मामलात के हवाले, उसके कारोबारी और फिल्मी बड़ा पैसा लगाया उसने। तो उस वक्त मारा खान ने उसके साथ शादी नहीं की, तो अब उसके साथ कर ली, हालांकि उसका जवान बेटा है। तो इसमें तो ये शोबिज़ की दुनिया में कुछ भी जो है वो हो सकता है। ये मिसालें मैंने इस वजह से आपको दी है कि हमारे यहाँ ये सिस्टम जो है वो चलता है। अब दूसरी खबर के जो निगरान सेटअप है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और होंगी। अभी कुछ नए लोग शामिल हो रहे हैं। आज ही शहजादा एहसन अशरफ जो शेख हैं, उनको काबीना का हिस्सा बनाया गया है। ये माजी में भी रहे हैं। ये 2000 जब मुशर्रफ की हुकूमत थी ना, ख़त्म हुई थी 2006-7 में, उसके बाद जो निगरान सेटअप बना था उसमें भी वज़ीर सनअत व पैदावार थे। तो अभी भी ये जो है वो उनको शामिल किया गया वफाकी काबीना में। अभी हम सुन रहे हैं कि ताहिर जावेद साहब भी आ रहे हैं, कुछ और लोग भी आएंगे।
جو نگران وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر شمشاد اختر، ان کی پرفارمنس سے کچھ ہمارے دوست اور نگران حکومت وہ خوش نہیں ہیں. وہ خود بھی اپنی کوئی پرفارمنس اتنی کوئی زیادہ وہ بہتر نہیں دے رہی، کچھ معاملات میں وہ دلچسپی بھی نہیں دے رہی. پھر اس کے علاوہ کچھ اور وزراء ہیں جن کی پرفارمنس بالکل وہ نظر ہی نہیں آتی کہ وہ ہیں بھی اگر نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک اس کو بھی تبدیل کرنے کے حوالے سے بڑا سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی غور و خوض جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو نئی انڈکشن جو ہے وہ نظر آتی جائے گی کہ اس میں جو نئے نئے لوگ ہیں وہ شامل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تاکہ جو کابینہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، اس کی پرفارمنس بہتر کی جا سکے. اب ان کے پاس ٹائم کتنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو وفاقی کابینہ ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ کم از کم ایسی ہو کہ وہ اپنے جو شعبہ جات ہیں اس میں جو ہے وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ دکھائیں.